नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी विद MKR में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है 8/4/2019 में मेडिकल चेकअप किस तरह से हुआ। तो दोस्तों आज मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूं जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। किस तरह से मेडिकल चेकअप हुआ, क्या क्या फॉर्म भरवाया गया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए दौड़ते हैं टॉपिक के ऊपर और आप बैठे रहिए, एंजॉय करिए वीडियो को। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती 41,520 18/4/2019 का मेडिकल चेकअप डिटेल हरी अप, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है। तो दोस्तों आप अपने मेडिकल के लिए जिनका हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, वो कांस्टेबल बन गए हैं, पुलिस वाले बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और जिनका है वो भी बनने वाले हैं। और आप सुन लीजिए आकर आपको किस तरह से क्या क्या कराया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो लगभग कहीं ये जो टाइम है वो 1-2 घंटे ऊपर नीचे है। कहीं कहीं 8 बजे एंट्री कराई गई है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर चल रहे हैं। जिनके मेडिकल नहीं चल रहे हैं, अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल जहाँ पे चल रहे हैं कहीं कहीं टाइम 8 बजे रख रखा है, कहीं कहीं 9 बजे रख रखा है। तो दोस्तों जैसा आप टाइम रख रखा है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, एंट्री करा ले रहे हैं। और सबसे पहला काम ये हो रहा है वहाँ पर कि कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियों का पहले करा रहे हैं मेडिकल, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि लड़कों का पहले करा रहे हैं कि लड़कियों का बाद में कराया जाए, या लड़कियों का पहले करा लो उसके बाद आपका लड़कों का मेडिकल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका मेडिकल हो रहा है। और क्या क्या चेक हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल में जा करके आप मेरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट बताया है, एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ी है आपको कि जिसके लिए आपको इधर उधर भागना पड़े। ठीक है, सारी मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। तो मैं बार बार डॉक्यूमेंट की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में क्योंकि लंबी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप अंदर जा रहे हैं तो पहली बात दोस्तों आपकी कपड़ों की बात आती है। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको थोड़ा सा कपड़े इस टाइप के पहन के जाने पड़ेंगे कि जिनसे आप वहाँ पर लड़कियों के सामने मेडिकल हो रहा है तो उनको पहन के आप वहाँ रुक सकें, क्योंकि वहाँ लड़कियों को लगभग सामने ही बैठाया जा रहा है, आगे पीछे। और वहीं पे जो जितने भी डॉक्टर वगैरह हैं उनकी टीम एक हॉल में बैठी हुई है और वहीं पे आपका मेडिकल हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला काम आपका ये हो रहा है दोस्तों, आपके फ्लैट फुट चेक किए जा रहे हैं। और वो किस तरह से चेक किए जा रहे हैं दोस्तों, गीला किया हुआ है कपड़ा है, आई डोंट नो वो कपड़ा है वो है, कुछ बताया था मेरे को, वो ध्यान नहीं है, उसने बताया था मुझे कि एक कपड़ा है वो गीला करके डाल रखा है और उस पर आपको खड़े होना है। तो जिससे कि वो जो गीला कपड़ा हो रहा है उसका जो पानी है, नमी है, उसके आपके पैरों पे आ जाएगी और फिर आपको एक फर्श पे चलाया जा रहा है। उससे देखा जा रहा है अगर आपका फ्लैट फुट होगा तो आपका कंप्लीट जो पैर है वो फुटप्रिंट आपका फर्श पे आ जाएगा ऑन द फ्लोर। अगर आपका फ्लैट फुट नहीं है तो आपका जो कटा हुआ पैर आता है, यानी कि जहाँ से फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो गोल हिस्सा होता है वो आपका नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका फ्लैट फुट चेक किया गया है। एंड जस्ट बाद आपके घुटने चेक किए गए हैं। दोस्तों घुटने चेक करने का मतलब ये है दोस्तों, ये प्रक्रिया आगे पीछे हो सकती है। कभी आप ये कहो कि मैंने इस तरह से कैसे बताया, जैसा मुझे बताया है बच्चों ने ऐसा मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपका चेकअप हुआ है। तो कभी किसी का पहले कुछ चेक किया हो तो उससे कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आपका बहरहाल इतना ज़रूर कहता हूँ कि सारे चेकअप आपके हो रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका फ्लैट फुट इस तरह चेक हो गया। फिर आपके घुटने चेक हुए हैं। पहले तो घुटने आपके मतलब सटने नहीं चाहिए आपके, किसी किसी के बाहर निकले होते हैं, किसी किसी के अंदर सटे होते हैं, तो आपके घुटने मिलने नहीं चाहिए। स्केल टाइप से वो निकाल के देख ले रहे हैं कि घुटनों में गैप है कि नहीं है। वो हल्का सा पैरों को घुमा ले रहे हैं, नीचे से जो पंजे होते हैं उनको राउंड करके हल्का सा, यानी हल्का सा जैसे आप स्टैंडीज में खड़े होते हैं, जैसे झंडा गान वगैरह होता है उस तरह से पैर खोल के पहले एक बार चेक कर लिया, फिर एक बार पंजों को मिला करके चेक कर लिया। इस तरह से खड़ा किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आपके मतलब हाथों को देख लिया जा रहा है, मतलब कोई हड्डी वड्डी वगैरह वैसे तो कोई मतलब फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है बॉडी में, उसको ओवरऑल आपको नज़र मार ली जा रही है। फिर थोड़ा सा ऊपर नपते हैं। दोस्तों एक आपके लिए बहुत शॉकिंग खबर होने वाली है दोस्तों, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, जिन भाइयों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका हाइट, चेस्ट और वेट तो आपका हुआ ही नहीं था DBPST में, लेकिन आपका हाइट और चेस्ट आपकी दोबारा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाइएगा। जैसे आपने वहाँ पे क्वालिफाई किया था, अगर आप में 1-1.5 सेंटीमीटर का अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप बिल्कुल जैसे वहाँ पे नब्बाया था ऐसे ही यहाँ पर नब्बाना है, आप लंबाई नपवा लीजिएगा। ठीक है,
लेकिन इतनी टाइट वो फिर भी नहीं नाप रहे हैं, जैसे एज ए DBPST में नापा था सेम एज पर रूल यहाँ पर नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपकी हाइट भी नापी जा रही है, चेस्ट भी नापी जा रही है और आपका वजन भी किया जा रहा है। और लड़कियों के लिए बता दूं, लड़कियों का भी वजन किया जाएगा। ठीक है, और उनकी हाइट भी नापी जाएगी। ठीक है, तो उनका जो मिनिमम नोटिफिकेशन में दे रखा है वो आपका इतना वजन आपका होना चाहिए, आई थिंक 40 kg है वो आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो हो रहा है दोस्तों, आपका बैंड में मतलब है कहने का कि आपके जो हाथ वगैरह देख ले रहे हैं, कोई हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं, जैसे मैंने बताया। तो ओवरऑल जो नज़र मार लेते हैं डॉक्टर्स, ऐसे आपकी नज़र मार रहे हैं। जैसे किसी के दांत गंदे हैं तो उनको देख लेते हैं, वरना नॉर्मली ऐसे मुंह खुलवा के हल्का सा वो देख लेते हैं। उसके बाद आपकी नाक, एक बता रहा था मुझे कि नाक पे हल्की सी टॉर्च मारी थी, एक ने कहा नाक नहीं चेक हुई है, लेकिन बहरहाल नाक में ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर होती नहीं किसी को, किसी की हड्डी वगैरह बढ़ जाती है, उनकी मैं नहीं कहता, लेकिन कहीं कहीं नाक पे नज़र मार लेते हैं कभी कभी अगर उनके ध्यान में आ जाता है, वरना नाक आपकी चेक नहीं हो रही है। दांत आपके बता दिया मैंने आपका, और फिर आपका आती है आँखें। दोस्तों आपकी आँखों में आपके 2 ही तरह के चेकअप हो रहे हैं जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। दोस्तों एक भी एक्स्ट्रा चेकअप नहीं हो रहा है, जो भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में चेकअप दिया था कि इस तरह से चेकअप होगा, वही चेकअप उसी तरह से किया जा रहा है। एक भी चेकअप एक्स्ट्रा नहीं है, और कोई चेकअप ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नोट ऐसा नहीं है। तो आपकी आंखें चेक करा ली, एक बार आपको आंखों पे हाथ रख के आपके अक्षर पढ़वाए जा रहे हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल जो वहाँ पे लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट जो लिखे होते हैं उनको पढ़वा रहे हैं। फिर दूसरी आंख पे हाथ रख के इस तरह से पढ़वाए जा रहे हैं। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप वो अपना हाथ रखने कहें तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, केवल ऐसे रखते हैं जैसे एज ए शटर, हाथ को एज ए शटर रखते हैं। लेकिन अगर आप अपना हाथ रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आँख को आप ज़्यादा दबाएं नहीं। ठीक है, वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा सा आँख कांटेक्ट जो फोकस करने में थोड़ा समय लगाती है, क्योंकि आपको जब आँख को दबा कर रखेंगे और फिर आप उसको हटाएंगे तो फिर वो कांटेक्ट करने में थोड़ा सा समय लेती है, फोकस करने में। तो आप हल्का सा बस हाथ रख लें, केवल जैसे आप ढक लेते हैं ना जैसे पर्दे की तरह, बस केवल ऐसे ढक लें, फिर हटाएं, फिर उसे देख लें, और इस तरह से आपका आँख चेक हुई है। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंड चेक हुआ है, जो जैसा कि आप जानते हैं कलर ब्लाइंड में आपको जो इमेजेस होती हैं वो पढ़वाई जाती हैं, उनके अंदर रंग बिरंग कलर के अंदर ही अक्षर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल बने होते हैं, उनको आपको पढ़वाया जा रहा है। ज़्यादातर डिजिट ही बने होते हैं वो आपको पढ़वाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आँखों का चेकअप। और आपका कानों का चेकअप हो रहा है। कान का चेकअप 2 तरह से हो रहा है दोस्तों। आपका कान जो है जैसा कि लिखा हुआ था वैसे उसमें 3 टाइप के चेकअप लिखे हुए हैं। कान के नोटिफिकेशन में 3 टाइप चेकअप हुए, लेकिन 2 तरह से चेकअप कर रहे हैं। एक तो आपका है कि कानों को मशीन जो है उससे आपका देख ले रहे हैं कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपकी एक मशीन है जो वाइब्रेट करती है, जिससे क्या है वो आपके माथे पे रखेंगे, साइड में रखेंगे, कान की तरफ को लगभग थोड़ा सा फासले से। आप देख लीजिएगा, आपको सामने, मतलब इतना घबराने की बात नहीं है कि अगर मैं ठीक से अगर आपको ना बता पा रहा हूँ तो आपको घबराना चाहिए। नॉट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उससे आपको चेक होने वाइब्रेट कर रही हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आवाज़ आई है या नहीं आ रही, साउंड आपको सुनाई दे रही है क्लियर, तो आप बता दें आपको साउंड सुनाई दे रही है। अगर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही है तो आप साफ साफ मना कर दें आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, आप कभी उन्होंने मशीन चलाई ही नहीं है, आपसे पूछ रहे आवाज़ आ रही है तो आप वैसे ही सोच दो कि हाँ आवाज़ बता दूँ वरना मैं फेल हो जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ ना करें। दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।